अगर एक बंदा इस हद तक मुल्क दुश्मनी में इन्वॉल्व था और सबूत आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो फिर ऐसे बंदे को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, बाकी तमाम लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी, इंतहाई अफसोस के साथ, कि हमारे यहाँ माजी में भी होता रहा, अब भी कि कुछ भी केसेस बनते रहे। नैब की भी आगे जाके बात करेंगे। अभी ये बंदा अगर पकड़ा गया रऊफ हसन, लेकिन अगर ये छूट जाता है तो फिर इट मीन्स कि जो आप बातें करें वो बेबुनियाद साबित हो जाएंगी। नहीं, इस तरह नहीं। आप मेरे सवाल पे जरा गौर करें ना। मैं समझ गया, अगर कल को इनको छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने में तो ये तो कोई बैद नहीं है। अगर उन लोगों को छोड़ तो दिया शवाहिद के बाद छोड़ देना बनता नहीं है ना। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए ना, 2018 में सबके ज़मीर सोए हुए थे। अगर 2024 में अपनी मर्जी से या सोशल मीडिया के खौफ से जाग गए हैं, या फैमिली पे सोशल मीडिया हमलावर हो जाएगी, या फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं किसी के, तो उस पर अगर ज़मीर जाग गए हैं, तो डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं कि मुझे तो कोई बैद नहीं है कि कल इसको भी छोड़ देंगे। अगर एक ऐसे शख्स को बार बार ज़मानत दी जा रही है, जो शख्स GHQ पे हमलावर का मास्टरमाइंड है, जो हमजा कैंप के ऊपर, जो जहाज़ जलाने के ऊपर, जो शौदा के मुजस्समों को तोड़ने के ऊपर, ठीक है, और जिसने पाकिस्तान में ये बुनियाद रखी, खुद 3 चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। 3 चीज़ों के ऊपर पहली गुफ्तगू वो किया करते थे कि जब 1971 वाली वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड की, तो क्या कहा गया कि मुझे तो पता ही कोई नहीं। ये कहा गया कि नहीं कहा गया? फिर बाद में उसको ऑन किया गया, फिर कहा गया साल के बाद जाके ऑन किया कि हाँ जी। फिर लेकिन कहते मैंने पुरअमन एहतजाज का बोला। नहीं, वो फिर दूसरा, मैं 1971 की, अच्छा 71 की बात कर रही हैं, आप 9 मई की बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। आप फिर आ जाए आगे, ठीक है। फिर 9 मई पे उन्होंने कहा, मुझे लगा 9 मई की बात 9 मई में फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता क्या हुआ। मैं समझ रही थी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैंने तो पहले से तय किया हुआ था। जो हम कहते थे, जो मैं पीट के कह रहा था कि ये जो 9 मई का वाकया एक दिन में नहीं हुआ, ये 1 साल की ज़हन साजी की गई, और ये बताया गया कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो आपने इधर जाना है, आपने इधर जाना है, आपने ये जो मासूम ख़वातीन बनी हुई हैं, ये जो मासूम बच्चे बने हुए हैं बड़े बड़े 60 साल के, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था इनकी वीडियोज़ निकालें। इसने कहा आपने वहाँ जाना है, जना हाउस जाना है, किसी ने कहा आपने GHQ जाना है। मुँह से अल्फाज अदा कर रहे हैं ना सारे इनके जो इस वक्त MNAs भी बने हुए हैं। अब वो कहता है कि जी मैंने एहतजाज के लिए कहा था, पुरअमन एहतजाज के लिए, किसके बाद? GHQ के बाद। फिर एक और बदकिस्मती देखें, या जिससे से आप जो मर्जी कह लें, ये कभी कहता था कि ये जानवर हैं, कभी क्या कहता था, कभी मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, कभी कहता था मैं घसीटूँगा, कभी कहता था मैं फांसी अपने हाथों से लगाऊंगा। ये मुझे नहीं कहता था, ये नवाशी साहब को नहीं कहता था, ये जिनको कहता था, आप समझ जाएँ इशारत। आज वो मिंतरलों पे आ गया, पाँव पड़ गया है। मैं कहता तो अच्छी बात है अगर उसने कह दिया कि फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सलार के ख़िलाफ़, जो अभी उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम ने सिपाही सलार और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ बात की है, वो भी आपके सामने है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उसने कह दिया कि अपनी बात करनी, और उन्होंने कहा फ़ौज अपना नुमाइंदा दे और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये आज फौज ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है ना, DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी, उन्होंने कहा कि आप सियासी लोगों से बात करें। देखिए ना, तो बात तो आप लोगों से करनी है ना, आप लोगों को भी हमारे साथ चाहिए ना। लेकिन मैं फिर वही आप पहले सवाल को जवाब देने लगा हूँ, शायद आपने किया है जी कि जी आप क्या चाहते हैं, उनको बयान करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जब तक मैं अब अपनी ये, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर की मुंह के अल्फाज नहीं कह रहा, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूँ, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से, कि जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड, और दूसरी बात जो खुद बानी PTI ने कह दी है, ये कल के इंटरव्यू में, पता है आपको, जो इंटरव्यू जेल में दिए हैं, उसमें उसने कहा है कि जितने लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो हमारे नहीं हैं। यही कहा है ना उसने कहा उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं 9 मई वालों का, ये देख लेना, उसी में कहा है। तो अगर नहीं है तो उन मासूम बच्चों को जिनकी आपने ज़हन साजी की, जिनको आपने 1 साल पे मीर जाफ़र, मीर सादक और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उकसाया, उनका फ्यूचर तो गया ना, क्योंकि वो तो नहीं बचेंगे। जो वीडियो के अंदर है उसको नहीं बचना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।